अब वहीं समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर जारी खींचतान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 400 पार होने और गठबंधन के साफ होने का दावा किया। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, सपा हो या कांग्रेस हो, यही इंडी गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया है। बंगलौर से जो इंडी गठबंधन बना था और मुंबई में आते आते बिखर गया। एक फिल्म का गाना है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर शाहपुर इलाके में जहां गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है, वहां आरएलडी कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको दिखाते हैं मुजफ्फरनगर में रैली स्थल से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के मेरठ में चुनाव प्रचार अभियान के आगाज के बाद अब मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति में तमाम दिग्गज यहां पर इकट्ठा होंगे और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जनसभा लिखा है। और ठीक अब आप यहां पर अगर नजर डालेंगे तो कई जो लोग हैं दूर दराज के इलाकों से वो यहां पर आए हुए हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय से भी ताल्लुक रखने वाले लोग यहां पर आए हुए हैं। और इन लोग कहां से आए हैं, इस रैली में किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम इनसे बात करें। ये बताइए कि इस बार गठबंधन है तो आप इस बार जाहिर सी बात है किस गठबंधन वालों को वोट देंगे कि हम तो क्या कोई भी आ जा अन्य वाले उनको वोट दे रहे। ये बताइए, पिछली बार तो गठबंधन था नहीं, तो अब इस बार क्या सोचकर आप लोग लोकदल क्या सोचकर आप लोग आए हुए हैं? भाई चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, इससे बड़ी बात खेत किसान के लिए कुछ नहीं हो सकती। उनका सम्मान करा है, इस सरकार ने सम्मान करा है, उससे गठबंधन है दिलो जान से इनके साथ। मकसद ये है कि ये गठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। इसमें हम लोकदल के वरिष्ठ हैं, लोकदल के वोट देंगे इंशाल्लाह और खूब मेहनत भी करेंगे। देश में कितना काम हो रहा है, मैं काम को सलाम करता हूँ। मैं पार्टी नहीं देखता, जो काम करेगा। अमित शाह जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, इसलिए मैं युवा ये सोचता हूँ कि मैं मोदी जी को फिर से एक बार भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। अब वहीं मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के संजीव बलियान मैदान में है। पिछली 2 बार बलियान मुजफ्फरनगर सीट से जीतते आ रहे हैं। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है, इसे लेकर संजीव बलियान ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। शिवपाल यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा इटावा से भाजपा साफ हो जाएगी और उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, विपक्षी दल है, वो साफ करने की बात तो करेंगे, लेकिन ये तो जनता को तय करना है किसको साफ करेंगे और किसको हाफ करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को हाफ नहीं करेंगे, जनता साफ करेगी। संजीव जी, यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दूर विरोधी रहे आरएलडी और बीजेपी, अब एक साथ हैं। क्या फैक्टर आपके फॉर्म में काम करेंगे? साथ हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के ही कार्यकर्ता इस जनपद में, किसी तीसरी पार्टी का कार्यकर्ता वोटर मिल सकता है, कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। बहुत एग्रेसिव है कार्यकर्ता। हम जब साथ हो गए तो सामने कुछ बचा नहीं। और मूल रूप से जो कार्यकर्ता था दोनों पार्टी को पहले से चाहता था कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो। आम लोग इसके हमेशा पक्ष में रहे और हम गठबंधन में साथ हैं और साथ चलने वाले, बेहतर रिजल्ट रहेगा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और माँ बेटी की एक जोड़ी है। 3री बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे संजीव बालियान जी हैं और उनकी माता जी हैं साथ। तो हम उनसे एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। सर, आपसे तो बात करते रहते, 2 मिनट बाद बात करेंगे। पहले माता जी से करेंगे। कोई बात नहीं। चाची, ये बताइए कि 15 साल बाद लोकदल और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, तो क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है, 2 भाइयों की जोड़ी होगी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा परिणाम होगा इसका। इस बार क्या समझती कि आपके बेटे के पक्ष में सबसे मजबूत चीज क्या होगी चाची? सबसे मजबूत चीज ये मेहनत इतनी करे, काम इतना करवा रखा है मुजफ्फरनगर में, आज से पहले कभी हुआ था? तो यही लोगों से प्यार इतना करे, सबके नाम से जाने।
इधर बिहार की रणनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बिहार में एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। उन्होंने ये भी कहा कि वो चिराग पासवान और उनकी पार्टी के 5 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी, जेडीयू, कुशवाहा और मांझी सबको समर्थन देंगे। आपने कहा कि 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर हम समर्थन करेंगे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। उन 40 में 5 सीटें हैं जो कि लोजपा रामविलास के खाते में गई हैं। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव मैदान में है। बाकी 4 सीटों पर देखा जाए और हैं। 5 पर आप समर्थन देंगे लोजपा रामविलास के उम्मीदवारों को और चिराग पासवान को? मैं 100% 40 सीट पर समर्थन करूंगा, चाहे लोजपा का सीट हो, चिराग पासवान जी का सीट हो, एनडीए का सीट हो, भाजपा का हो, जनता दल यू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, सब एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो 40 में 40 सीट पर देखिए, हम लोग नीति और सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं। किसी से व्यक्तिगत यदि हमारी दुश्मनी है या व्यक्तिगत विरोध है, उस विरोध को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और उसमें बिहार भी है। बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगली बार 40 से 39 सीट हम जीते थे। इस बार हमारी पार्टी का लक्ष्य है या पूरे एनडीए का लक्ष्य है कि हम 40 में 40 सीट जीतें, चाहे उसमें चिराग पासवान जी का 5 सीट हो या हाजीपुर का सीट हो। हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन रहेगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की रिहाई का ऑर्डर हुआ जारी। संजय सिंह का परिवार और उनके वकील तिहाड़ जेल के लिए निकले। आज होगी संजय सिंह की रिहाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पत्नी ने भरा 1 लाख रुपए के 2 जमानती वारंट बॉन्ड। संजय सिंह को 2 लाख के मुचलके पर जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की जमानत का आदेश जारी किया। जेल प्रशासन को आदेश की कॉपी मिलने पर होगी संजय सिंह की रिहाई। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का बयान, कहा रिहाई के बाद केजरीवाल की पत्नी से मिलने जाएंगे संजय, पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 181 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत को नहीं माना जाए मिसाल। आज होगी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की रिहाई। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने जीत बताया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बेल मिलने का मतलब मुकदमा खत्म होना नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस। कहा माफी मांगने का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने किया केजरीवाल के 4.5 किलो वजन घटने का दावा। तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान, 65 किलो था वेट, अभी उतना ही है।